अध्ययन क्षमता। विद्यार्थी पूरक पठन सामग्री को पढ़कर पाठ को समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं और उन्हें स्वयं विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ दूसरा, 2 लघु कथाएं। कंगाल। नमस्कार बच्चों, आज हम दूसरी इकाई का दूसरा पाठ 2 लघु कथाएं पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं नरेंद्र छाबड़ा जी। नरेंद्र छाबड़ा जी हिंदी साहित्य के जाने माने कथाकार हैं, जिन्होंने कहानियों के साथ साथ बहुत सारी लघु कथाएं भी लिखी है। लघु कथा का मतलब है छोटी कहानी, जिसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लघु कथा में गागर में सागर भरने की शक्ति होती है। तो चलो आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे, जिसका नाम है कंगाल। कंगाल का मतलब निर्धन या गरीब, अर्थात जिसके पास धन नहीं होता, पैसे नहीं होते, उसे गरीब, निर्धन, कंगाल कहा जाता है। लेकिन क्या मनुष्य सिर्फ पैसों से ही कंगाल होता है? मेरा यह मानना है कि मनुष्य विचारों से भी कंगाल हो सकता है। मनुष्य के विचार अच्छे नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, तो हमें उसे भी कंगाल ही कहना चाहिए। बच्चों, विचारों से ही हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। लेखक ने भी हमें इस कहानी के माध्यम से यही बात बताने की कोशिश की है। देखो बच्चों, जब हम बड़ी बड़ी दुकानों में, मॉल में जाते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं, वहाँ हर एक चीज पर एमआरपी छपी होती है और वही कीमत हमें देनी पड़ती है। वहाँ हम मोल भाव नहीं कर सकते। उसी तरह हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं तो वहाँ भी हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, पर हम वहाँ जाके बार्गेनिंग अर्थात मोल भाव बिल्कुल नहीं करते। कभी कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम घूमने जाते हैं तो हम पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, लेकिन जब हम सब्जी वाले के पास जाते हैं तो वहां हम 20 रुपयों की सब्जी 10 रुपयों में ही मांगते हैं, उनसे झगड़ते हैं। हमें ऐसी सोच से बचना चाहिए, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही बात लेखक ने हमें इस कहानी के माध्यम से बताई है। तो चलो देखते हैं कहानी कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बीता आए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। आहा, कितना सुंदर था वहां का प्राकृतिक सौंदर्य। हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया। ए भुट्टा लो भुट्टा, गर्मा गर्म भुट्टा, मसालेदार भुट्टा। ओ भुट्टा वाला आया, भुट्टा लो भुट्टा, गर्मा गर्म भुट्टा, मसालेदार भुट्टा वाला आया। भुट्टा लो भुट्टा, गर्मा गर्म भुट्टा, मसालेदार भुट्टा। साहब भुट्टा दूं क्या साहब? मसाला मार के दूंगा। भुट्टा साहब गर्मा गर्म है, ले लो ना साहब। कितने को दिया? 5 रुपए। क्या 5 रुपए? अरे हमारे शहर में तो 2 रुपए का एक मिलता है, तुम चाहे तो 3 रुपए ले लो। नहीं साहब, 2 रुपए में क्या आता है? हम मजदूरी करते, इतना सस्ता देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगा साहब। तो फिर रहने दो। ठीक है साहब। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में भैया
हाँ साहब। ये लो 20 रुपया और 4 दे दो। हाँ साहब, अभी देता हूँ साहब। गर्मा गर्म भुट्टा मसाला मार के देता हूँ साहब, ये ले लो। ठीक है, आता हूँ अभी।